So let us start. तो कुछ क्वेश्चन करेंगे हमने जो लास्ट क्लास में किए थे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप एक हाइट से, द हाइट इज 40 मीटर, एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बॉडी is projected vertically upward from 40 meter building, 40 meter high building with velocity 20 meter per second. Calculate A part, time taken by body to return to ground, and B part, velocity with which body will hit the ground, करिए फटाफट से। You have 3 minutes time. और सारांश कैसे बेटा? Mr. Batman? Fine, sir. That's good. चलो करिए फटाफट से क्वेश्चन। Let's do it. तो अब मैंने समझाया था बॉडी का जो मोशन होगा वो इस तरीके से होएगा, है ना? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो मोशन ऐसे ही होगा स्टेलर मोशन में। तो आपकी इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये है, ये हुई डिस्प्लेसमेंट, ये हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी बीइंग ऑपोजिट विल टेकन एज नेगेटिव। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास? S equals to ut plus half at square. Displacement is 40, initial velocity 20 t, half gravity हम taking 10 t square. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 equals to minus 4t plus t का स्क्वायर। तो t स्क्वायर minus 4t minus 8 equals 0।
तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन लगा दूंगा, z इक्वल्स टू 4, आपको याद होगी इक्वेशन, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आई होप इज एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस इक्वेशन। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, तो 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा। तो टाइम आ गया आपके पास 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 32 अपॉन 2, अब ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 48 को आप 49 लेके चल सकते हैं। तो 4 प्लस माइनस 7 बाय 2, टाइम नेगेटिव कभी आएगा नहीं, 11 बाय 2 तो 5.5 सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा। अब चाहें तो रूट में लेके चल सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट 48 और 49 ज्यादा फर्क नहीं है रूट करके, तो गेट द सेम आंसर। वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी बीइंग नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस 20, एक्सेलरेशन इज 10, टाइम इज 5.5, तो माइनस 20 प्लस 55 आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। यस, किस आंसर एग्जैक्टली करेक्ट था? सर टाइम ठीक था। ठीक है बेटा, बाकी सबको समझ में आ गया? चाहत, यस केशव, सर। जतिन, क्लियर टू एवरीबॉडी? जतिन बेटा क्लियर? अनन्या, वंशिका? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो वंशिका। सर इसको वेलोसिटी को दूसरे मेथड से नहीं निकाल सकते? दूसरे अच्छे से कर सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक हाइट को कवर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर कराएंगे, उसकी भी वेलोसिटी आ जाएगी, बट यू गेट द सेम रिजल्ट। से फर्क क्या पड़ेगा? सर मैंने हाइट को 0 ले लिया था। देखो बेटा, हाइट कहाँ 0 है? जब हाइट 0 है तो बॉडी कवर क्या करेगी? एक बार और देखो बेटा, अगर आप उसको यहाँ से फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 का स्क्वायर 400, ग्रेविटी बीइंग ऑपोजिट इन मोशन इनटू डिस्टेंस, हाइट आ जाएगी 20 मीटर और आ जाएगी, करेक्ट है? तो 20 मीटर और हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी? 60 मीटर हो जाएगी। 40 ये है, 20 और कवर कर ली उसने, तो क्या हो जाएगा? 60 मीटर हो गया। अब निकाल दो वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जब बॉडी यहाँ से गिरना शुरू करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है उसकी, फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 इक्वल्स टू 2, ग्रेविटी इज 10, डिस्टेंस इज 60, वेलोसिटी क्या आ जाएगा? स्क्वायर यूनिट का रूट अप्रोक्सीमेटली 35 ही आंसर आ जाएगा, सेम आंसर। क्लियर बेटा? यस सर। बेटा सबको क्लियर है? यस सर। दैट्स गुड। सारांश क्लियर? चाहत, उर्वी, वंशिका, नव्या? यस सर। चलो अनन्या, क्लियर बेटा? Yes, sir. दैट्स गुड। तो मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, नॉट सेम, थोड़ा सा डिफरेंट। इस बार मैं बॉडी को फेंक रहा हूं नीचे, मतलब देयर इज अ हाइट ऑफ 40 मीटर, मैं बॉडी नीचे फेंक रहा हूँ वेलोसिटी बीट मीटर पर सेकंड स्पीड से, ठीक है? तो अब निकालना है कि बॉडी जब ग्राउंड को टच करेगी तो उसको टाइम क्या लगेगा और किस वेलोसिटी से हिट करेगी। करो, शुरू करो। A ball is projected downward with velocity
20 meter per second from a height of 40 meter. Calculate velocity with which body will hit the ground, and B part, time taken to do so. Clear? Yes. बेटा कर लिया सबने? Yes, sir. ओके, लक्ष्य आपका देख लिया बेटा आंसर मैंने। यस बेटा, अनन्या आंसर आ गया? सर कर रही हूँ अभी। ओके, देखिए बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन नहीं लगानी है। बॉडी जो है अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेविटी भी पॉजिटिव है, नेचुरल इस डायरेक्शन वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी।
just form the equation. So S equals to qt plus half at square. So displacement is 40. It is 20 t half a t का square. You cancel out. 8 equals to 4t plus t square. T square plus 4t minus 8 equals to 0. तो 40 बन जाएगी t equals to -4 plus minus root of 16 plus 32 upon 2. -4 plus minus ये 40 बन जाएगा, भाई 7 ले लेंगे इसको हम, टाइम नेगेटिव में तो आएगा नहीं, -4 plus 7/2, टाइम आ जाएगा 1.5 सेकेंड, टाइम आ जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी b equals to u plus at. Initial velocity is 20, acceleration is 10, time is 1.5, तो 35 मीटर पर सेकेंड, सेम velocity आ जाएगी. Am I clear to everybody? Yes, sir. Okay. बेटा सबको क्लियर है? चाहत क्लियर? Yes, sir. वंशिका क्लियर? Yes, sir. नन्हे बेटा क्लियर आपको? Yes, sir. नव्या क्लियर बेटा? Yes, sir. That's good. तो केशव क्लियर? जतिन? उर्वी? Yes, sir. That's good. Sir. अगला क्वेश्चन देखिए. That's good. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कोशिश करिए करने की, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा. पहला अटेम्प्ट आपका होगा, यू विल ट्राई 2 मिनट्स. तो क्वेश्चन इज, हमारे पास एक टैप है, टैप नल का, ये लो टैप है, इट इज एट हाइट ऑफ 9 मीटर फ्रॉम ग्राउंड. ये यहां से पानी की बूंदें कुछ लीक हो रही है. करेक्ट है? तो वाटर ड्रॉप्स are falling from tap at regular interval. मतलब फिक्स टाइम के बाद एक बूंद गिरती है, such that when first drop falls on ground, fourth is about to fall. जब पहली यहाँ पहुंचती है तो चौथी जो है वो गिरने वाली है. तो कैलकुलेट distance of second and third drop from tap at that instant. मतलब जब फर्स्ट इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, फोर्थ इज अबाउट टू फॉल, उस इंस्टेंट पर सेकंड और थर्ड की हाइट टैप से कितनी है, दिस थिंग यू हैव टू कैलकुलेट. करो कोशिश.
सर the second line first word interval है ना? हाँ, इंटरवल, रेगुलर इंटरवल। यस बच्चों, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? यस बेटा, अनन्या ट्राई कर लिया? सर समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया या कैसे करना है ये समझ नहीं आया? तो कैसे करना है? ओके, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम टैप एट रेगुलर इंटरवल। फिक्स टाइम बाद एक ड्रॉप नीचे गिरती है, तो पहले ये निकालें कि इसको गिरने में कितना टाइम लगता है। तो S इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, इसको 18/g√, इतना टाइम लगता है इसको ड्रॉप को नीचे गिरने में, इजंट इट? अब क्योंकि ड्रॉप रेगुलेटर में गिर रही है, तो इस टाइम के तीन हिस्से हैं, 1 2 3। एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है और एक हिस्सा है। तो अगर इसको टी टाइम मिलता है तो तीन हिस्से कर देंगे तो T/3 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 हो जाएगा। तो जो सेकंड ड्रॉप है उसको 2T/3 टाइम मिलेगा। उसको दो इंटरवल मिलेंगे ना, हर इंटरवल जो है वो T/3 का हो गया। तो इसको गिरने में, यहां से गिरने में इसको दो इंटरवल मिलेंगे, सेकंड ड्रॉप को 2T/3, ये सेकंड हुई, ये थर्ड हुई, ये फोर्थ हुई। तो सेकंड ड्रॉप को मिलेगा टाइम 2T/3 और थर्ड ड्रॉप को क्या टाइम मिलेगा? ओनली T/3 मिलेगा। तो सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये हाइट क्या आ जाएगी? UT हाफ G 2T/3 का स्क्वायर, H ऑफ सेकंड ड्रॉप। तो G/2 स्क्वायर करेंगे तो 4/9 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर वैल्यू पुट कर लो, दैट इज 2G/9, टी स्क्वायर इज 18/G, कैंसिल आउट, तो आ जाएगा इसका 4 मीटर आ जाएगा। तो सेकंड ड्रॉप का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द टैप इज 4 मीटर। और थर्ड ड्रॉप के लिए हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप क्या हो जाएगा? UT हाफ जी टाइम लग रहा है उसको T/3 का स्क्वायर, हाफ G T²/9 हो जाएगा। तो G/18, टी स्क्वायर पुट कर दो, टी स्क्वायर इज 18/G, उसका हो जाएगा 1 मीटर। तो हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप हो जाएगा ओनली 1 मीटर। फिर आगे समझ में, सिंस ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल, तो हमने इसका टाइम निकाला T, उसको 3 पार्ट डिवाइड कर दिया, सेकंड ड्रॉप मिलेगा 2T/3, उसकी वैल्यू पुट करके आपने हाइट निकाल दी, उसको मिलेगा T/3, उसकी वैल्यू पुट करके आपने इसकी हाइट निकाल दी। दैट वाज सिंपल। बेटा क्लियर है? ऐसा नो बोल सकते हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. तो एवरीबॉडी, अनन्या, सारांश, जतिन, क्लियर बेटा? यस Yes, सर। चलो ठीक है, तो मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन ऑन बोर्ड है, आप इसको नोट कर लें पहले, उसके बाद देता हूं थोड़ा सा वेरिएशन के साथ। पहले ऑन बोर्ड नोट कर लें, नोट करने के बाद मुझे बता दें कि नोट कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको।
बच्चों कर लिया नोट? Yes, sir. सबने कर लिया? पूर्वी कर लिया आपने? No, sir. Let's do it hurriedly. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये टाइम इंटरवल कैसे लिया था ये फिर से बताना। बेटा कितने टाइम टेबल थे देखो, ये है ना यहाँ पे, एक ये टाइम टेबल है, एक ये है और एक ये है। रेगुलर इंटरवल में फॉलो कर रहे हैं तो टी को 3 पार्ट डिवाइड कर लिया, टी बाय सी, टी बाय सी, टी बाय सी। सेकेंड ड्रॉप को 2 मिलेंगे 2 टी बाय सी, और थर्ड ड्रॉप को 1 मिलेगा टी बाय सी। दैट्स इट। ओके सर। So Okay. done. ओके बेटा ओके। तो ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी हद तक मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। हाँ जी, तो हाइट जो है इस बार वो है अगेन 9 मीटर की। जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ टच होने लगती है तो फिफ्थ इज अबाउट टू फॉल, फिफ्थ इज अबाउट टू फॉल। ओके, इसका मतलब ये फिफ्थ होगी, ये फोर्थ होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये होगी, समझे? तो सेकंड का, थर्ड का एंड फोर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम द टैग निकालिए। डू द क्वेश्चन।
बेटा क्वेश्चन हो जाए तो प्लीज लेट मी नो, और चैट बॉक्स के थ्रू आंसर सेंड करिए। हरी अप। यस बेटा। Answer. गुड। वंशिका का आ गया, लक्ष्य का आ गया मेरे पास आंसर, और आ गया मेरे पास सारांश का भी आ गया। यस बेटा, हरी अप हरी अप। ओके। उर्वी बेटा आपका आंसर नहीं आया, अनन्या आपका आंसर भी नहीं आया, चाहत आपका आंसर भी नहीं आया। यस सर, होने वाला बस। चलो वही कहानी। इस बार जो हमारे पास टाइम इंटरवल है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ये इंटरवल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो t/4 इसको टाइम मिलता है पूरा t। ये भी हो जाएगा t/4, ये भी हो जाएगा t/4, और ये भी हो जाएगा t/4। ठीक है, तो पहले इसका टाइम निकाल लें। तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt² टाइम 18/g का रूट। ओके बेटा, 90 इतना ठीक है? नव्या, Yes, sir. ओके। और अब जो ये वाली ड्रॉप है इसको क्या इंटरवल मिलेंगे, 1 2 3, इसको 3 इंटरवल मिलेंगे। तो इसका जो टाइम हो जाएगा 3t/4। तो इसकी हाइट हो जाएगी ut प्लस हाफ g ct/4 का स्क्वायर। तो g/2 इंटू 9/16, t का स्क्वायर 18/g। ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 81/3 मीटर। ठीक है, और जो ये वाली बॉडी है इसको मिलेंगे 2 टाइम इंटरवल। तो 2t/4। तो सेकंड की जो हाइट आ जाएगी ये थी हाइट फोर्थ वाली। अब निकाल रहे हैं आप, सॉरी सेकंड की थी, ठीक है ठीक है। अब निकाल रहे हैं आप थर्ड की, ut प्लस हाफ g 2t/4 का स्क्वायर। तो जाएगा g/2 इंटू 16 इंटू 18/g। आ जाएगा हमारे पास 9/16 मीटर। और फर्स्ट वाली को मिलेगा सिर्फ एक ही टाइम इंटरवल विच इज t/4। तो उसकी हाइट हो जाएगी h फोर्थ की ut प्लस
हाफ जी टी बाई 4 का स्क्वायर, तो जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर 16, तो टी स्क्वायर बाई, यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए था, 4 आएगा, 9 जी कट गया, साइन बाय 4 आएगा ना, या टी स्क्वायर बाय 16 आएगा, टी स्क्वायर इज जी बाई 32 इंटू 9 बाई 18 बाई जी रादर, तो वापस आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा हमारे पास से 9 बाई 16 ही आ जाएगा। हाँ जी बेटा, किस किस के आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है? बेटा किस किस आंसर करेक्ट है? सर कार। दैट्स गुड। और जितना आपको करेक्ट है बेटा? जतिन, केशव, अनन्या, ओके, चाहत, Yes, sir. उर्वी, वंशिका, ओके, नव्या बेटा ठीक है, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. दैट्स गुड। चलो, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक फॉर्म में और दे रहा हूं ताकि एटलीस्ट हर बच्चे का आंसर आ जाए। बेटा इसको कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे रहा हूं आपको। एक और पार्ट, इसको नोट कर लिया सबने, करना है? Sir, done. किसी ने करना है नोट? No, No, sir. sir. चलो ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अगेन, लिटिल वेरिएशन के साथ फटाफट सॉल्व करो, आंसर भी भेजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सेम कहानी है। द हाइट इज 9 मीटर। जब आपकी फर्स्ट ड्रॉप गिरती है, द थर्ड इज अबाउट टू फॉल। When the first drop falls on ground, third drop is about to fall. Calculate the distance of second drop from the tap. Second drop from the tap. करिए फटाफट से। ये आंसर तो सबको आना चाहिए, सबको।
बच्चों कर लिया? Yes, sir. ओके, सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. ओके वंशिका, चलिए लेट्स सी हाउ टू डू इट. हमारे पास अब यहाँ पे दो हाइट्स है नॉनों की, तो इन दैट केस टाइम इंटरवल अगर मिलता है t, इसको मिलेगा t/2, तो 9 equals to half gt square टाइम इज 18/g का रूट. तो इसकी जो हाइट आ जाएगी h1 क्या हो जाएगी ut प्लस हाफ gt/2 का स्क्वायर, g/2 इंटू t square by 4, so g/8, t square is 18/g, answer is 9/2 which is 4.5 मीटर. नहीं 18/9/4 हुआ ना, तो 2.25 मीटर, 2.25 मीटर. क्लियर बच्चों? Yes, sir. क्लियर बेटा, ये आंसर सबका ठीक है? Why not replying बेटा? Why are you not replying? I am asking again and again and again. बिल्कुल साइलेंट होके क्यों बैठे रहते हो? Why don't you reply कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा मुझे बताइए ना. Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है? हर बच्चे को इंडिविजुअल नाम लेके बेटा पूछना जरूरी नहीं है, आप ग्रुप में बता सकते हैं. फिर बच्चों नहीं क्लियर? Yes, sir. बस एक बच्चे को क्लियर है. Yes, sir. It's clear. ओके ओके, चलो आगे बढ़े. क्या क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, और भी क्लियर आपको? Yes, sir. केशव, जतिन क्लियर? अनन्या, नव्या क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो, तो आज स्लिप नहीं करते हैं हम, इसमें अगली क्लास का टाइम हो गया है. तो आपको मैं शीट अपलोड की है, आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? बाकी हम कल करेंगे. ओके ओके सर. Yes, sir. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, ओके.